डोरेमोन का ये एपिसोड काफी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हमारा प्यारा सा डोरेमोन एक गुस्से वाला रोबोट बन जाता है। पहले जो डोरेमोन शांत, नरम और दयालु था, अब वह इतना सख्त और डरावना हो गया था कि नोबिता कांप उठा। नोबिता को जरा भी सुस्त देखते ही डोरेमोन ने उसे सीधे पकड़कर पढ़ाई की, मेज पर पटक जैसा खींच लिया, चेहरे पर गुस्सा और सख्त आवाज, जब तक होमवर्क खत्म नहीं होगा कमरे से बाहर कदम मत रखना। और ये सिर्फ बोलने की धमकी नहीं थी। डोरेमोन की नजर हर सेकंड नोबिता पर टिकी हुई थी। पेंसिल काटना हो, रबर बदलना हो, सब पर नजरदारी। उसने 1 घंटे का सटीक टाइमर भी सेट कर दिया। नोबिता के मन में तो बगावत थी, लेकिन जैसे ही उसने डोरेमोन का रौद्र चेहरा देखा, वह तुरंत चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया, जैसे उसने कभी जीवन में विद्रोह किया ही न हो। 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद जैसे किसी एंट्रेंस एग्जाम से निकल रहा हो, नोबिता ने होमवर्क पूरा कर ही लिया, पर राहत का मौका भी नहीं मिला। डोरेमोन तुरंत एक सेकंड टू सेकंड प्लान लेकर आ गया। नोबिता के लिए एक सुपर सख्त पढ़ाई का शेड्यूल, इतना डिटेल कि नोबिता का बाथरूम टाइम तक मिनटों में फिक्स था। सख्ती की हद तब दिखी जब नोबिता की माँ उसके पसंदीदा गोल डोनट लेकर आई। डोरेमोन ने बिना दया किए उसे हाथ से दबाकर गोल नहीं बल्कि चौकोर बना दिया। अब खाओ। माँ और नोबिता दोनों की आंखें फटी रह गईं। उनका प्यारा रोबोट अब ज्योमेट्री का सरदार बन गया था। घर की हर चीज चौकोर होने लगी। माँ बेटे का चश्मा, दीवार की घड़ी, यहाँ तक कि खाना भी पूरी तरह चौकोर होना चाहिए था। डोरेमोन की सख्ती इस हद तक पहुँच गई कि नोबिता के पापा जरा देर से घर आए तो पूछताछ शुरू। ऑफिस 5:30 छुट्टी करता है, फिर देर क्यों? शराब पी थी? कितना? आधा गिलास या 1/3? अंत में वह घोषणा करता है, अब से कोई भी आउटडोर एक्टिविटी पहले से रिपोर्ट करनी होगी। यह सुनकर नोबिता की माँ भी दंग रह गई। अगली सुबह दवाई का असर अभी भी बाकी। डोरेमोन भोर में ही उठ गया और पूरे परिवार को ऐसे व्यायाम करवाया जैसे सेना की ट्रेनिंग चल रही हो। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। नोबिता की पढ़ाई की दिनचर्या सेट कर देने के बाद डोरेमोन समाज की जांच करने निकला, लेकिन बाहर निकलते ही उसकी नजर हर जगह गोल चीजों पर पड़ी। साइन बोर्ड, स्ट्रीट लाइट, पहिए, डोनट, सब गोल। वह सहन नहीं कर पाया। तुरंत शेप चेंजिंग लाइट निकालकर सब कुछ चौकोर कर दिया। इसी अफरा तफरी के बीच नोबिता चुपके से डोरेमी द्वारा दी गई गोल बोतल वाली दवाई निकालता है, डोरेमोन को वापस नॉर्मल करने वाली दवाई। पर जैसे ही डोरेमोन ने बोतल को सूंघा, वह नाक सिकोड़कर बोला, गोल चीज कुत्ता भी न पिए। करीब था कि वह मानवता को बचाने वाली दवाई गिरा देता। उधर सानो को एक बटुआ मिला। देखते ही लगा कि जाना पहचाना है। ध्यान से देखने पर पता चला यह जे का बटुआ है। सब कुछ ठीक हो सकता था। सानो उसे वापस देने ही वाला था कि अचानक डोरेमोन फिर प्रकट हुआ और जोर से चिल्लाया, मिला बटुआ पुलिस को सौंपो, बेसिक रूल नहीं जानते। सानो समझाता रहा कि यह उसके दोस्त का ही बटुआ है, लेकिन डोरेमोन नहीं माना। उल्टा उसे चोर भी कह डाला। हालत इतनी शर्मनाक हो गई कि लोग जमीन में गड़ जाना चाहते थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि डोरेमोन क्यों जबरदस्ती सबको पुलिस स्टेशन ले जाना चाहता था। उधर शिजुका भी मुसीबत में थी। एक बिल्ली का बच्चा पानी के तेज बहाव में फंसा था। वह सबसे मदद की गुहार लगा रही थी। नोबिता ने उम्मीद से डोरेमोन की तरफ देखा, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया। सब चौंक गए। डोरेमोन ने पास की बोर्ड की तरफ इशारा किया, यह क्षेत्र निषिद्ध है, नियम साफ है। बिल्ली पानी में बहने ही वाली थी। जेन से रहा नहीं गया। वह कूदने लगा, लेकिन डोरेमोन ने उसे रोक लिया। सख्त आवाज, जो नियम तोड़ेगा वह मेरा दुश्मन है। दोनों में झगड़ा बढ़ता गया और हालात और गंभीर हो गए। डोरेमोन के मन में भी डर और तनाव था। वह खुद को नियमों का गुलाम बनने के लिए मजबूर कर रहा था। उसे देखते हुए नोबिता चिल्ला पड़ा, ये हमारा डोरेमोन नहीं है। ये शब्द तीर की तरह डोरेमोन के दिल में लगे। वह हिल गया। अचानक वह होश में आया। उड़कर बिल्ली को बचाने ही वाला था कि उसके पैर फिर चौकोर हो गए। सब दोस्तों ने मिलकर उसे हिम्मत दी। डोरेमोन धीरे धीरे अपनी असली शक्ल में लौटने लगा। आखिरकार उसने अपने डर पर जीत पाई और बिल्ली को बचा लिया। लेकिन दवाई की वजह से उसका शरीर कभी घोल कभी चौकोर ऐसे बदलता रहा। उसके दिमाग पर भारी असर पड़ने लगा। तभी डोरेमी देवी की तरह प्रकट हुई। उसने नोबिता से कहा, जल्दी दवाई पिलाओ। नोबिता ने दौड़कर डोरेमोन को गुलाबी गोल दवाई पिलाई और पल भर में वह फिर से वही प्यारा, नरम, दयालु डोरेमोन बन गया जिसे सब प्यार करते हैं। कहानी यहाँ समाप्त होती है। इस एपिसोड में सुनियो का पिछवाड़ा अचानक दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ने की वजह से बेचारा सीधे जमीन पर धड़ाम से गिर गया और चाहे जितनी कोशिश कर ले उठ नहीं पा रहा था। ये सब हुआ उस जादुई मोची मेकर गैजेट की वजह से। बस एक चावल का दाना अनार जैसे फल में डालो
और वह गर्मा गर्म चावल के ढेर में बदल जाता है। फिर उसे लगातार कूटा जाए तो वह मुलायम चिपचिपा मोची बन जाता है। अगर 4 ओबिता को यह मोची खिला दिया जाए तो कोई भी सख्त कम बोलने वाला पिता एकदम बातूनी मशीन बन जाएगा। यहाँ तक कि वह अपने बॉस को घर बुला सकता है और फिर बॉस को ऐसे घुमा सकता है जैसे चक्कर आ जाए, क्योंकि हर तरह की मोची का अपना अलग इफेक्ट होता है। कोई वाला शरीर को विशाल कर देता है, कोई शरीर को अत्यधिक ताकतवर और कोई इंसान को एकदम अमीर शाही स्टाइल में बिहेव करने वाला बना देता है। लेकिन इन सब का मजा लेने से पहले खुद मोची बनानी पड़ेगी। नबिता को यह पूरा गैजेट बड़ा झंझट और सिरदर्द लगता है। ऊपर से उसने शिजुका के साथ चॉकलेट बनाने का प्लान किया था और उसमें डेकिसुगी भी शामिल था। कपल जैसे लगने वाले इन दोनों को साथ देखकर नबिता इतना दुखी हो गया कि वह डोराएमोन को पकड़कर रोने लगा। मुझे तो बस शिजुका के साथ 2 लोगों की दुनिया चाहिए थी। उसी वक्त सान और इतारो हारुओ आधम के दोनों के कपड़े देखकर नबिता पेट पकड़कर हंसने लगा, लेकिन हंसी जल्दी ही रुक गई। दोनों ने उसे अचानक पकड़कर उठा लिया, जैसे कोई दुल्हन को उठाकर ले जाते हैं। असल में वे लोग सूमो की ट्रेनिंग करने वाले थे और अपने सारे दोस्तों को अभ्यास के लिए पकड़ पकड़ कर लाते थे। किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा था। बाकी दोस्तों ने सोचा, क्या नबिता ही अकेला ठीक बचेगा, तो वे भी उसे खींच लाए। अब कोई रास्ता न बचता देख नबिता ने डोराएमोन से कहा कि मोची मेकर ले आए और उसने पूरी टोली को लालच दिया, अगर तुम लोग मोची बना लो तो मैं तुम सबकी जगह जेन से सूमो लड़ लूंगा। सबने कहा, बात पक्की। बस फिर क्या, सब लोग जान लगाकर मोची बनाने में जुट गए। डोराएमोन तो एकदम जोशीला चीयरलीडर बन गया था। कुछ देर बाद मोची तैयार हो गई। सबने खाई और खुश होकर तारीफ भी की। नबिता मुस्कुराते हुए वहां से भागने ही वाला था कि सानियो ने देख लिया। उसके रिएक्ट करने से पहले ही सानियो का पिछवाड़ा अचानक और भी बड़ा हो गया और वह जमीन पर उल्टा पड़ा रह गया, एक उलटे कछुए की तरह। बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। नबिता मन ही मन खुश, अब देखते हैं मुझे परेशान कैसे करते हो। डोराएमोन को थोड़ी दया आई, लेकिन उसने सोचा फिलहाल जरूरी काम शिजुका के घर जाना है। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, जे आ गया और इस बार डोराएमोन को भी जबरदस्ती रिंग में उतार दिया गया। पहले ही राउंड में डोराएमोन को ऐसे उछाला गया जैसे बोरी हो। नबिता घबराकर उसकी तरफ दौड़ा। तभी उसने देखा डेकिसुगी आराम से पास से गुजरते हुए हाथ हिलाकर जा रहा है। नबिता की नजर में वो इशारा मानो यह कह रहा हो, मैं तुम्हारी क्रश को जीतने आया हूँ। गुस्से में नबिता ने डोराएमोन से कहा, गैजेट निकालो। पर उससे पहले ही जे की बहन जय को पीछे से जोरदार थपकी मारती है, जिससे डोराएमोन और नबिता दोनों गिर जाते हैं और चावल के दाने चारों तरफ पटाखों की तरह उड़ जाते हैं। अब बस एक ही तरीका बचा, हर मोची को ट्राई करो और ढूंढो असली सुपर स्ट्रेंथ वाली मोची। नबिता और डोराएमोन कूटते गए और खाते खाते गोल मटोल ढोलक जैसे हो गए। नबिता ने जॉन को चुनौती दी, लेकिन उसने गलत मोची खा ली, जिसको खाने से हाथ में बैग निकल आता है। इतने में कैसे लड़ाई हो, सीधा हार गया। फिर डोराएमोन की बारी, उसने मुलायम मोची खा ली। पूरा शरीर ऐसा फिसलनदार हो गया कि जे ने उसे चटाई की तरह पटक दिया। दोनों बार बार कोशिश करते रहे, बार बार असफल होते रहे और बार बार पिटते रहे। इतना कि नबिता तो सचमुच सूमो पहलवान जैसा मोटा होता जा रहा था, लेकिन उसने हार